नमस्कार। 11th के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं नए अध्याय की, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। इसमें सबसे पहले मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें बात करते हैं पहले मीडियन एंड मोड की, यानी कि मध्यिका एवं भूमिष्ठ, या जिसको बहुलक भी कहते हैं। सांख्यिकी श्रृंखला में एक मत ऐसी होती है, यानी कि एक संख्या ऐसी होती है जो केंद्र में स्थित होती है या जो सतत माला में बार बार आती हो। मध्यिका आरोही अथवा अवरोही क्रम में सामंत माला के विभिन्न पदों के मध्य पर मूल्य होती है, यानी कि जो मध्यिका होगी वो समंक जो होंगे उसमें वो मध्य बिंदु की ओर इंगित कर रही होगी, इशारा कर रही होगी, बता रही होगी। तो इसके उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि एक हम सुनते रहते हैं कि एक भारतीय की औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है। इसका क्या तात्पर्य है? इस कथन से तात्पर्य है कि भारतीयों की औसत लंबाई 156 मीटर है, यानी कि औसत लंबाई है 156 मीटर की। तो वास्तव में क्या है, कुछ इससे लंबे होंगे और कुछ इससे छोटे होंगे, यानी कि कुछ इस लंबाई से ज़्यादा की लंबाई के होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनकी लंबाई इससे कम होगी। लेकिन सभी की लंबाई का यदि सभी जितने भी भारतीय हैं सबों की लंबाई का कम हम औसत निकालें तो वो 156 सेंटीमीटर होता है। तो ऐसी स्थिति में इसी को हम माध्यिका या बहुलक कह सकते हैं। यही कहलाता है माध्यिका, या इसको हम माध्यिका या बहुलक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब बात करते हैं मध्यिका का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ मीडियन। मध्यिका क्या चीज़ है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। मीनिंग ऑफ मीडियन, मध्यिका किसी भी श्रृंखला को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटती है कि उसके एक ओर की जो सभी मदें होती हैं वो उससे कम मूल की होती हैं, तथा दूसरी ओर की सभी मदें उससे अधिक मूल की होती हैं। यानी कि ऐसी वो जो सतत माला है हमारे पास, जो श्रेणी उपलब्ध है, उसके एक तरफ, यानी कि एक तरफ तो कहलाएगी वो उससे सभी छोटे होंगे और एक तरफ उसके उस मूल से सब बड़े होंगे। तो वो जो बीच का बिंदु है, जो बीच की जो संख्या है, जो बीच का मद है, जो जिसके एक तरफ सीधे छोटे हैं और एक तरफ बड़े हैं, उसको ही हम मध्यिका कह सकते हैं। किसी श्रेणी के पदों को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके उस श्रेणी के मध्य बिंदु का मूल्य निकाला जाता है, जो मध्यिका कहलाता है। यानी किसी श्रेणी के पदों को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उस श्रेणी के मध्य बिंदु का मूल्य निकाला जाता है, जो मध्यिका कहलाता है। यानी कि उसका औसत मूल्य निकाला जाता है, जो उस श्रेणी का मध्यिका कहलाएगा। अब बात करते हैं मध्यिका की परिभाषाएं क्या हैं। कॉर्नर के शब्दों में मध्यिका चर का वह मूल है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार विभाजित करता है कि एक भाग में सब मूल उससे अधिक होंगे और दूसरे भाग में सभी मूल उससे कम होंगे। यानी कि एक भाग में, यानी कि उसके आगे या तो आगे या पीछे, या तो वो कम होंगे या ज़्यादा होंगे। यानी दो भागों में विभाजित कर दिया, उसकी एक तरफ कम मूल होंगे और एक तरफ ज़्यादा मूल होंगे। ये कहा था कॉर्नर के शब्द। हॉरेस सैक्राइस्ट का कथन इस बारे में क्या है, किसी श्रेणी का मध्यिका उस पद का वास्तविक क्या अनुमानित मूल है जब एक श्रेणी को विस्तार क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जो वितरण को दो भागों में विभाजित करता है। किसी श्रेणी का मध्यिका वह पद है वास्तविक तथा अनुमानित मूल है जब एक श्रेणी को विस्तार क्रम में, यानी कि व्यवस्थित क्रम में रख के इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जो कि वितरण को दो भागों में विभाजित कर देता है, एक उससे छोटे और एक उससे बड़े। अब बात करते हैं मध्यिका के गुण एवं दोष की। मध्यिका के गुण और दोष से क्या क्या है। सरलता, मध्यिका को सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा, चरम मूल्यों के प्रभाव से मुक्त होती है। ये मध्यिका ज्ञात करने के
अंतर्गत सीमांत मदों का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि सीमांत वर्ग निश्चित ना हो तो भी मध्यिका को ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि परिकल्पना में केवल मध्य के मूल्यों की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ इसमें वर्गांतरों का फर्क यहाँ नहीं पड़ता है, केवल जो श्रृंखला है हमारे पास उसके मदों की आवश्यकता ही यहाँ पर इसको निकालने में पड़ती है। निश्चितता, मध्यिका का मूल श्रेणी में कभी भी अस्पष्ट नहीं होता। मध्यिका को प्रत्येक श्रेणी में निश्चितता के साथ निर्धारित किया जा सकता है। बिंदु रेखीय प्रदर्शन, यानी कि मध्यिका को बिंदु रेखीय आधार पर भी ज्ञात किया जाता है, जैसे कि हम ग्राफ के द्वारा भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। गुणात्मक तथ्यों के लिए उपयुक्त, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन करते समय भी मध्यिका ही सबसे उपयुक्त माध्य है। वास्तविक मूल, मध्यिका श्रृंखला के मूल्यों में से होती है, अतः ये एक वास्तविक मूल है। इसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व की दृष्टि से ये एक सबसे अच्छा औसत है, क्योंकि उसका जो मूल होता है वो उसी श्रेणी में होता है, एक वास्तविक पद होता है, उसी को हम माध्यिका कहते हैं। अपूर्ण तथ्यों में भी संभव, मध्यिका की गणना करने के लिए संपूर्ण सामान्य ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, केवल मध्य बिंदु के मूल के द्वारा भी कुल पदों की संख्या से भी इसे ज्ञात किया जा सकता है। तो ये तो है मध्यिका के गुण यानी कि फायदे। अब बात करते हैं मध्यिका के दोषों की। मूल्यों को क्रम में रखना, सबसे बड़ा इसमें सबसे दोष ये है, मूल्यों को आरोही या अवरोही क्रम में अंतर्गत रखना पड़ता है, तभी इसके सही माध्यों का निकाला जा सकता है। सीमांत मूल्यों की उपेक्षा इसमें होती है। मध्यिका का स्थिति का माप है, मध्यिका स्थिति का माप है जो कि सभी मूल्यों द्वारा ज्ञात नहीं किया जाता, इसलिए सीमांत मूल्यों के द्वारा इसका प्रभाव नहीं होता। बीजगणितीय विवेचन का अभाव है इसमें, मध्यिका का बीजगणितीय विवेचन नहीं किया जा सकता। यदि दो समूहों की मध्यिका ज्ञात है तो सम्मिलित मध्यिका ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि उसमें से अलग से नहीं निकाल सकते। इस प्रकार से मध्यिका मजदूरी एवं कुल मजदूरी संख्या ज्ञात होने से कुल मजदूरी ज्ञात नहीं कर सकते। इसके बाद प्रतिनिधित्व का अभाव, कुछ परिस्थितियों में मध्यिका श्रेणी का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करता। जैसे कुल संख्या सम है तो व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि अगर सम संख्या है श्रेणी की तो ऐसी स्थिति में वास्तविक उसका मूल वास्तविक नहीं पता पड़ पाएगा। प्रतिचयन का अभाव, प्रतिचयन से मतलब है इफेक्ट ऑफ सैम्पलिंग, प्रतिचयन के उच्चावचनों का प्रभाव मध्यिका पर दूसरे माध्यमों की से अपेक्षा अधिक पड़ता है। यानी कि इसमें जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग के द्वारा जब हम निकालते हैं तो इसमें सैम्पलिंग पर उसका प्रभाव इसमें इसकी वास्तविक मध्यिका सही मध्यिका साध्य निकालने में पड़ता है। तो ये इसके दोष हैं, लेकिन फिर भी एक मध्यिका एक सुयोजित और अच्छी समांतर माध्य के रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं, कह सकते हैं। अब बात करते हैं मध्यिका की गणना, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, यानी कि एक मीडियन को हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में या इंडिविजुअल सीरीज में हम जानते हैं, सबसे पहले सांख्यिकी में मध्यिका को एम अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है। सर्वप्रथम श्रेणी को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, फिर श्रेणी को में क्रम संख्या लिखी जाती है, तत्पश्चात निम्न सूत्र के प्रयोग द्वारा मध्यिका का निर्धारण किया जाता है। एम बराबर होता है साइज, यानी कि मध्यिका का सूत्र है एम बराबर साइज ऑफ n+1 अपॉन 2 द आइटम, सेकेंड आइटम, यानी कि जितने आइटम है उसमें एक जोड़ के उसमें 2 का भाग दे दिया जाए तो हम मध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। इसकी तो यहाँ m का मतलब है मीडियन से यानी कि मध्यिका से, और n का मतलब है नंबर ऑफ आइटम, यानी कि जितने पदों की संख्या है। जैसे 8 पद हैं तो 8 + 1 अपॉन 2, यानी कि 8 + 1 हो गया 9, 9/2, यानी कि 9/2 में हम 9 में हम भाग करेंगे 2 का तो 4.5 निकल कर आता है। अब यही बात इस कहते हैं, ये तो है स्थिति अगर यदि श्रेणी में कुल संख्याएं विषम हैं तो पद पूर्णांक होगा, यानी कि मान लो अगर सम जो हैं वो 9 हैं
मान लीजिए 9 हैं, 9 संख्याएं, कुल 9 संख्या हैं, विषम है, तो 9 में 1 जोड़ा तो 10 हो गए, 10 में 2 का भाग दिया तो 5, यानी कि 5वां पद मध्यिका बन जाएगा। लेकिन अगर स्थिति दूसरी है, यानी कि स्पष्ट रूप से क्या हो जाएगा, परंतु यदि श्रेणी में कुल संख्याएं सम हैं, यानी कि 10 हैं और 10 कुल संख्याएं 10 हैं, तो हम उसमें 1 जोड़ेंगे तो इसका मतलब 11 हो गया, और 11 में 2 का भाग किया तो पॉइंट में निकल के आएगा। ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कुल संख्याएं सम हैं तो पद पूर्णांक में नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उसका मूल ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग हम यहाँ पर माध्यिका निकालने के लिए करेंगे। तो हम यहाँ मानते हैं कि माना उपरोक्त सूत्र के द्वारा 7.5 मापा जाता है, यानी कि जो निकल के आता है वो 7.5 आ जाता है। तो हम किस तरह से निकालेंगे, साइज ऑफ 7.5 आइटम बराबर साइज ऑफ 7th आइटम और साइज ऑफ 8th आइटम बटे 2, यानी कि उसमें 7वें आइटम में जो 7वां आइटम होगा उसको और 8वें आइटम को, मान लो 7वां आइटम 6 है और 8वां आइटम 7 है, तो हम 6 और 7 दोनों को जोड़ के तब उसमें 2 का भाग देंगे, तब वो मीडियन निकल कर आएगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल का प्रयोग करके देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है, व्यक्तिगत विषम पर संख्याओं में किस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ उसने निम्न आंकड़े दे रखे हैं, निम्न आंकड़ों से मध्यिका ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े दे रखे हैं 15, 25, 27, 40, 23, 25, 28, 29 और 20। अब किस तरह से निकालेंगे देखें। सबसे पहले एक पदों को आरोही क्रम में रखा, यानी कि 1, 2, 3, 4 हमारे टोटल 9 क्रम हैं, 9 संख्या हैं जिनके मूल हैं 15, 20, 23, 35, इस तरह से 40 यहाँ तक। तो एम हराला हमने निकाला साइज ऑफ n+1/2 आइटम। तो हमारी कुल संख्या कितनी थी, 9। 9 का हमने 9 साइज ऑफ n+1/2 आइटम, यानी कि 9 + 1/2, तो 9 साइज ऑफ, अब 9 और 1 10, 10 में 2 का भाग दिया तो साइज ऑफ 5th आइटम। 5वां आइटम कौन सा हुआ ये देख लेते हैं। 5वां आइटम हमारे सामने आता है 25, तो यही मीडियन निकल के आ गया। इसी को हम कहेंगे मध्यिका, यही हमारा कहलाएगा मध्यिका, यही हमारा कहलाएगा मध्यिका। इसके बाद पदों को अवरोही क्रम में रख दें, अगर उल्टे क्रम में इसको रखें तो क्या निकल के आएगा, देखिए। तो हमने उल्टे क्रम में रखा है यहाँ पर ये, और ये उल्टे क्रम में रखा है, तो अब सामने निकल के आया, तो वही अब यहाँ 5वां पद निकल के आएगा 25, तब भी 25 निकल के ही आया। तो ये कहलाता है माध्यिका निकालना। अब देखते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में सम संख्याएं यदि हों तब कैसे करेंगे। देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं टोटल, और उसके 10ओं के मूल दे रखे हैं इसने 10, 12, 15, 18, 20, 24, 27, 27, इस तरह से। m बराबर साइज ऑफ n/2 प्लस आइटम, तो 10 यहाँ पे टोटल थे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ टोटल संख्या हमारी 10 थी, तो हमने 10 संख्या का यहाँ यूज किया, तो 10 + 2 हो गए 11, 11 में निकल गया 5.5 आइटम। तो यहाँ देखेंगे साइज ऑफ 5.5 आइटम इक्वल टू साइज ऑफ 5th आइटम प्लस साइज ऑफ 6 आइटम अपॉन 2। 5वां आइटम क्या था हमारा, देखिए 20, तो 20 ये आ गया 20। इसके बाद 6ठा आइटम क्या था 24, 24 को हमने यहाँ जोड़ दिया, 20 और 24 जोड़ के कितने हो गए 44, उसमें 2 का भाग कर दिया 22। इसका मतलब निकल के आ गया मीडियन है हमारी 22 मार्क्स। इसी तरह हम अवरोही क्रम में भी निकाल सकते हैं, अवरोही क्रम में भी निकाल के देख लीजिए, वही स्थिति है। अब हमने अवरोही क्रम से मतलब यहाँ पर रखा है जो उल्टे क्रम में 30, 27, 27, यानी कि बड़े से लेकर छोटे की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ हमने बड़े से छोटा क्रम में रखा था, ऊपर क्या रखा था हमने छोटे से बड़ा क्रम रखा था, तो ये तो कहलाता है अब आरोही क्रम, और ये क्रम कहलाता है अवरोही क्रम। तो इसमें भी देखा निकालेंगे तो देखिए वही m+5.5 आइटम, यहाँ पे भी 5वां 24 निकला, 6ठा 20 निकला, दोनों को जोड़ लिया 22, दोनों ही स्थिति में 22 मीडियन आ रहा है। धन्यवाद।